फर्स्ट ईयर। कल हमने पढ़ा था गृह सज्जा में रंग व्यवस्था, आज पढ़ रहे हैं गृह सज्जा में प्रकाश की व्यवस्था की। गृह सज्जा में प्रकाश की व्यवस्था किस प्रकार से की जानी चाहिए। प्रकाश ही जीवन है, इसे उन्नति, प्रगति, विकास, प्रसन्नता एवं आनंद का पर्याय माना जाता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोधों एवं अनुसंधानों में यह प्रसिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारण सूर्य का प्रकाश है तथा प्रकाश का दैनिक जीवन में महत्व। आंखों की सुरक्षा के लिए, गृह सज्जा के अवलोकन के लिए, प्राकृतिक दृश्यों के आनंद उठाने के लिए, वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए प्रकाश व्यवस्था का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो बताए प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के दो स्रोत हैं, कृत्रिम स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। कृत्रिम स्रोतों में पहला कृत्रिम स्रोत दिन के समय प्रकाश सूर्य की रोशनी से मिलता है। रात्रि में प्राकृतिक प्रकाश पाने के लिए चंद्रमा एवं तारे, परंतु चंद्रमा एवं तारे में इतना प्रकाश नहीं होता कि विभिन्न गतियों को संपन्न कर सके। रात्रि में रोशनी प्राप्त करने के लिए कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। कृत्रिम प्रकाश के लिए मोमबत्ती, दीपक एवं बिजली के उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बिजली द्वारा मुख्यतः प्रकाश को दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, बल्ब के द्वारा एवं ट्यूबलाइट के द्वारा। पहला, बल्ब के द्वारा। बल्ब के प्रकाश को तापद्वित्वी कहा जाता है। बल्ब में टंगस्टन धातु के पतले महीन तार के फिलामेंट होते हैं। टंगस्टन में बहुत अधिक ताप को सहन करने की क्षमता होती है तथा विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। तार गर्म होकर जलने लगता है। बल्ब के प्रकाश से कमरे में पीला प्रकाश आता है। यह पीले प्रकाश कीट पतंगों पर नियंत्रण पाने के लिए उत्तम रहता है। और बताए बल्ब के प्रकार। बल्ब के प्रकार को 5 भागों में बांटा गया है। मोतिया बल्ब, सफेद बल्ब, गुलाबी बल्ब, सोडियम वाष्प बल्ब और मरकरी बल्ब। पहला, मोतिया बल्ब। इसका शीशा धुंधला होता है। घरों में रोशनी हेतु इस प्रकार के बल्ब का प्रयोग किया जाता है। मोतिया बल्ब की रोशनी सफेद बल्ब की तुलना में काफ़ी कम होती है। दूसरा आता है सफ़ेद बल्ब। सफ़ेद बल्ब की रोशनी काफ़ी तीव्र होती है। इसमें आंखों पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही इनकी परछाई भी पड़ती है। इस बल्ब का उपयोग घरों में कम किया जाता है। तीसरा आता है गुलाबीपन लिए बल्ब। इसका ऊपरी हिस्सा एनामेल का बना होता है। इसके फिलामेंट हरे व नीले प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। यह प्रकाश थोड़ी देर ही सुहाता है। अधिक देर तक ऐसे प्रकाश में रहने से आंखों पर प्रभाव पड़ता है एवं घबराहट एवं बेचैनी होती है। अगला, सोडियम वाष्प बल्ब। सोडियम बल्ब में सोडियम भरा होता है। बल्ब में नियॉन गैस होती है। अगला, मरकरी बल्ब। यह बल्ब सोडियम वाष्प बल्ब की भांति होता है, परंतु इसमें सोडियम के स्थान पर मरकरी वाष्प भरी रहती है, जिससे श्वेत प्रकाश निकलता है। इसका उपयोग भी सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क, उद्यानों, बगीचों आदि में किया जाता है। अगला, सेकंड आता है ट्यूबलाइट। यह कांच की लंबी नली जैसी होती है। इसकी लंबाई भिन्न भिन्न होती है। नली में मरकरी वाष्प व ऑर्गन गैस भरी होती है। ऑर्गन गैस निष्क्रिय गैस है। जब ट्यूबलाइट ठंडी रहती है तब मरकरी छोटे ग्लोब्यूल्स के रूप में नली की सतह पर रहते हैं। जलने के लिए ऑर्गन गैस का रहना अत्यंत आवश्यक रहता है। नली के अंदर की सतह पर पारे का लैंप लगा रहता है। नली के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इलेक्ट्रोड का विसर्जन होने लगता है तथा ट्यूबलाइट प्रकाशमान हो जाती है। विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए स्टार्टर एवं चौक लगे रहते हैं। ट्यूबलाइट काफ़ी टिकाऊ होती है। बल्ब की तुलना में इसका जीवन काल 4 गुना तक अधिक होता है। एक प्रयोग के अनुसार ट्यूबलाइट का जीवन काल कम से कम 7500 घंटे अर्थात एक वर्ष का होता है। इसमें कम विद्युत धारा खर्च होती है, वह अधिक प्रकाश निकलता है, परंतु बल्ब की तुलना में ट्यूबलाइट महंगी मानी जाती है।
होता है ट्यूबलाइट्स के लाभ, यह अधिक टिकाऊ होती है तथा विद्युत की खपत कम होती है। यह अधिक प्रकाश तथा ट्यूबलाइट से अधिक प्रकाश निकलता है। आजकल विभिन्न कमरों में ट्यूबलाइट भी मिलते हैं। ट्यूबलाइट की रोशनी दिन की रोशनी की भांति दिखाई देती है। होता है प्राकृतिक प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत सूर्य है। हम सभी दिन में अपने कार्यों को सूरज की रोशनी में संपन्न करते हैं। सूरज की रोशनी में पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रोगाणु जीवाणुओं को नष्ट करने व मारने की अद्भुत क्षमता होती है। अतः विभिन्न कमरों में प्रकाश की व्यवस्था, जैसे बैठक, भोजन कक्ष, शयन कक्ष, रसोई, बच्चों का कमरा, बाथरूम, बरामदा आदि। जिससे पहला है बैठक कक्ष। बैठक कक्ष में अतिथियों का आदर एवं सत्कार किया जाता है। बैठक कक्ष में प्रकाश व्यवस्था सादा, प्रत्यक्ष व अनुरूपता के लिए होना अत्यंत आवश्यक है। सेकंड आता है भोजन कक्ष। भोजन कक्ष में एक या दो सामान्य प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए। सामान्य प्रकाश व्यवस्था से कक्ष में सौम्यता एवं उज्ज्वलता आती है, जिससे मन को सुख, शांति एवं संतोष प्राप्त होता है। अगला शयन कक्ष। शयन कक्ष पूर्णतः आराम एवं विश्राम का कक्ष होता है, अतः यहाँ मन की ठंडक, सुख, शांति एवं शीतलता देने वाले प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। शयन कक्ष में अध्ययन हेतु प्रकाश की व्यवस्था की जानी। पलंग के पास ही टेबल, एक छोटा लैंप लगाना चाहिए, परंतु प्रकाश व्यवस्था करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रकाश सीधा आंखों पर न पड़े। अगला आता है रसोई घर। रसोई घर में भोजन पकाने, बर्तन धोने, भोजन तैयार करने, बर्तनों को सजाकर रखने आदि कार्य किए जाते हैं। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य स्तर का निर्धारण रसोई के द्वारा ही होता है, क्योंकि गृहिणियाँ अपना अधिकांश समय रसोई में ही व्यतीत करती हैं। इसलिए रसोई घर में उचित प्रकाश व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब बच्चों का कमरा, इनके कमरे में उचित प्रकाश व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि बच्चे अपने मनपसंद कार्यों को कर सकें। एक सामान्य प्रकाश व्यवस्था छत या दीवार से की जा सकती है। बच्चों के कमरे में स्टडी टेबल लैंप आदि रखी जानी चाहिए। बाथरूम। स्नान गृह एवं शौचालय में समुचित प्रकाश व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। यदि स्नान गृह के पास ही बेसिन एवं शीशा ले तो उसके ऊपर स्थानीय प्रकाश व्यवस्था का प्रबंधन करना चाहिए। शौचालय में भी 100 वाट का बल्ब लगा होना अत्यंत आवश्यक है। फव्वारे का स्थान पृथक होने की दिशा में प्रकाश की व्यवस्था पृथक की जा सकती है। यदि स्नान गृह में गीजर, वॉशिंग मशीन आदि की व्यवस्था की गई है तो इसके लिए अलग अलग स्विच बोर्ड लगाने चाहिए। बरामदे में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के लिए एक टेबल लाइट लगवाना अत्यंत आवश्यक होता है। सीढ़ी के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें स्विच ऊपर व नीचे दोनों ही तरफ होना चाहिए, जिससे लाइट जलाई व बंद की जा सके। आंगन में रोशनी एवं सुरक्षा की दृष्टि से एक बल्ब का होना आवश्यक है, जिसका स्विच कमरे के अंदर से होना चाहिए। प्रवेश द्वार। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका सफ़ेद शेड रात्रि में उज्जवल प्रकाश फैलाता है तथा देखने में सुंदर तथा आकर्षक व मनमोहक लगता है। इस प्रकाश में रात्रि के समय आने वाले व्यक्ति को असुविधा नहीं होनी चाहिए। गहरी प्रकाश व्यवस्था घर के पीछे वाले भाग में की जाती है। बाहरी प्रकाश व्यवस्था पीले रंग की होनी चाहिए, क्योंकि पीले रंग के प्रकाश से कीड़े मकोड़े पर नियंत्रण किया जा सकता है। कीड़े मकोड़े पीले रंग को ठीक प्रकाश से नहीं देख पाते और वो कमरे में प्रवेश भी नहीं कर पाते था। पहला प्रकाश का गृह सज्जा में प्रकाश की व्यवस्था। फिर प्रकाश के स्रोतों में प्राकृतिक प्रकाश में पड़ा ट्यूबलाइट व बल्ब के प्रकारों में 5 प्रकार थे: मोतिया बल्ब, सफ़ेद बल्ब, गुलाबी रंगीय बल्ब, सोडियम वाष्प बल्ब और मरकरी बल्ब। प्रकाश के स्रोतों में 2 भागों में बांटा था: कृत्रिम प्रकाश है, प्राकृतिक प्रकाश। और कमरों में प्रकाश की व्यवस्था किस प्रकार की गई थी।